आपके भी चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट या बाहर का पानी पीने की वजह से क्या आपने भी अपने दांतों का हाल खराब कर लिया? दांतों में पायरिया हो चुके हैं, दांत काफी ज्यादा पीले हो चुके हैं, दांत काले पड़ चुके हैं, दांतों में खून आता है, मुंह में गंदगी बदबू आती है, दांत सड़ने लगे और दांतों में दर्द होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने सिर्फ एक बार भी इस्तेमाल कर लिया तो आपके दांत मोती जैसे सफेद हो जाएंगे, दांतों में खून आना लगभग बंद हो जाएगा, दांत मजबूत हो जाएंगे, मुंह से बदबू आना कम हो जाएगा, पायरिया लगभग खत्म हो जाएगा और दांतों की जितनी भी समस्या है वो जड़ से दूर होने लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल बहुत से लोग ने किया है और उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले, इसलिए आज मैं ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर की चीजों से बनी ऐसी शानदार रेमेडी जिसके बारे में 99% लोगों को आज भी नहीं पता है। अब ना ही डेंटिस्ट के पास जाने की झंझट रहेगी और ना ही 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कोयला। जी हाँ, अगर आपके पास कोयला उपलब्ध नहीं है तो आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से लगभग एक जैसा ही परिणाम मिलता है। तो अगर आपके पास ना कोयला और ना ही राख है तो आप इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बस कुछ सूखी लकड़ियाँ और उन्हें जला दे। जब लकड़ियाँ पूरी तरह जल जाए तो जो राख बचेगी उसका आप इस रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज्यादा कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बड़ा कोयला है तो उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही काफी रहेगा। सबसे पहले कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, इसके बाद उन्हें एक बर्तन में डाल दे और कूटने वाले की मदद से अच्छी तरह से कूट ले ताकि ये बारीक पाउडर बन जाए। हमें इसे तब तक कूटना है जब तक ये बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा ना बन जाए। बहुत सी आसानी से पाउडर बन जाता है, इसलिए इसे कूटने से ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हम यहाँ पर कोयला या राख का इस्तेमाल यूं ही नहीं कर रहे हैं। पुराने जमाने में टूथपेस्ट नहीं हुआ करते तो इसलिए हमारे दादा दादी और नाना नानी भी दांत साफ करने के लिए कोयला या राख का इस्तेमाल करते थे। आपने भी देखा होगी कि इनके दांत लंबे समय तक मजबूत और साफ रहते थे, इसलिए आज की इस रेमेडी में भी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम विदेशी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कई विदेशी लोग हमारी पारंपरिक चीजों से बने चारकोल जैसे टूथपेस्ट अपना रहे हैं। वही हम बिना सही देखभाल के अपने दांतों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए एक बार फिर अपनी पारंपरिक चीजों की ओर लौटे और अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर में हमने इसे अच्छी तरह कूट लिया है और ये बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बन चुका है। आपको भी इसे तब तक कूटना है जब तक ये पूरी तरह बारीक पाउडर ना बन जाए। अब यहाँ पर जितना भी पाउडर बचा है चाहे तो आप इसे छन्नी की मदद से छान सकते हैं ताकि ये और भी बारीक हो जाए। अगर आपने बस इतनी सी मात्रा बना ली है तो ये आपके दांतों के लिए लगभग 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोयले के सिर्फ इतने से भी टुकड़े से कितना सारा बारीक पाउडर तैयार हो चुका है। आपको एक साफ बाउल लेना है, उसमें सिर्फ 2 चम्मच या पाउडर लेना है जो अभी हमने कोयले की मदद से तैयार किया था। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। जी हाँ, हल्दी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुण होते हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों की देखभाल में मदद करते हैं। अगर आपके दांत या मसूड़े में खून आता है तो ये मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहयोग हो सकती है। साथ ही ये दांतों की सफाई बनाए रखने और उनके प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद कर सकती है। हल्दी का इस्तेमाल भी पुराने समय से दांतों की देखभाल के लिए किया जाता था। हल्दी में कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मसूड़ों की देखभाल करने, सूजन करने में, हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने और मुंह की स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी वजह से आज भी बहुत लोग दांतों की देखभाल के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई दूसरी वाली हल्दी नहीं लेनी है। जो हल्दी हम रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं वही हल्दी लेनी है। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच हल्दी डालनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा हल्दी डाल रही हूँ, लेकिन आप 1 चम्मच से भी कम हल्दी डाल सकते हैं। जैसे ही आप हल्दी को कोयले के पाउडर में डालेंगे उसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि उसका रंग पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इसी तरह रंग बदल रहा है तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रेमेडी बना रहे हैं। अब हम इसमें तीसरी सामग्री डाल रहे हैं, सीधा नमक, जिसे पिंक नमक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सीधा नमक उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह सामान्य नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा नमक का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दांतों और मसूड़ों की सफाई बनाए रखने में मदद करता है। या ये दांतों पर जमी गंदगी को साफ करने और मुंह की स्वच्छता बनाए रखने में सहायक माना जाता है। इसी वजह से हम इस रेमेडी में नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दें, किसी भी चीज को सीधे अपने दांतों पर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कोयला हो, हल्दी हो, नमक। इसे सीधे और जोर से रगड़ने से दांतों की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको इसका इस्तेमाल ही करना है तो इन्हें किसी मिश्रण में मिलाकर ही इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं आपको ये मिश्रण बनाकर बता रही हूँ। यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच सीधा नमक लेना है और उसे भी इस मिश्रण में डाल देना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिल जाए और मिश्रण एकदम तैयार हो जाए। इस
इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक दांतों पर लगाकर रखना और कब इसे साफ करना है। अगर कोई भी सामग्री या तरीका आपको मिस हो गया तो आपको ये परिणाम नहीं मिल पाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। अब हम इसमें चौथी और आखिरी सामग्री डालेंगे, जो है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल का इस्तेमाल पुराने समय में दांतों और मसूड़ों की देखभाल में किया जाता था। ये मुंह की बदबू को कम करने और दांतों की सफाई बनाए रखने में मदद करता था, इसलिए हम इस रेमेडी को सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और गुण पाए जाते हैं, जो मुंह की सफाई बनाए रखने में और मसूड़ों की देखभाल में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। यहाँ मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने सरसों का तेल 2 बार डालकर 1 चम्मच की मात्रा पूरी की है। अब सरसों का तेल डालने के बाद हमें सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोयला, हल्दी, सीधा नमक और सरसों का तेल को तब तक मिलाएं जब तक एक जैसा मिश्रण ना बन जाए। जब इसका रंग पूरी तरह काला हो जाए और सारी सामग्री अच्छे से मिल जाए, तब समझ जाए कि आपका मिश्रण पूरी तरह तैयार है। जैसे ही आप पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप इस रेमेडी को उंगली या ब्रश किसी की मदद से लगा सकते हैं। आपको ब्रश पर थोड़ा सा ये मिश्रण लेना है और अपने दांतों पर धीरे धीरे लगाना है। ध्यान रखें, दांतों को जोर से नहीं रगड़ना है। जहाँ जहाँ पीलापन या गंदगी दिखाई देती है, वहाँ हल्के हाथों से 2 या 3 मिनट तक धीरे धीरे साफ करें। इसके बाद साफ पानी से कुल्ला कर ले। अब आपके दांतों पर 100% रिजल्ट आएगा। आपके दांत मोती जैसे साफ हो जाएंगे। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने इस रेमेडी को ट्राई किया है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि इस रेमेडी में आपके लिए कैसा काम किया है। इससे उन्हें भी ये समझने में मदद मिलेगी। तो अब आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपको ये रेमेडी और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ऐसी ही और भी घरेलू टिप्स और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।